हाँ, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से जीआई पाइप पर किसकी कोटिंग की जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि जो हमारा जीआई रहता है, गैल्वेनाइज आयरन पाइप, आयरन का ही पाइप होता है, बट उस पे हम किस धातु की कोटिंग कर देते हैं जिससे हम उसको कहते हैं जीआई पाइप। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप जरूर कमेंट करते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप बताते हैं तो आप ही के लिए बेनिफिट रहता है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं और किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है। कहते हैं कि एक तरह से ये आपका स्वयं का मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए टिन की, जिंक की, निकिल की, क्रोमियम की। तो अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो जरूर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक। कि जो हमारा आयरन का पाइप होता है उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग जब कर देते हैं, जिंक धातु को चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तो उसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइज आयरन पाइप। और निकिल और क्रोमियम जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील जो हमारी रहती है, निकिल और क्रोमियम का ही वहां पे मिश्रण होता है, वही हमारी कहलाती है स्टेनलेस स्टील। और जिस स्टील से आप लोग देखते होंगे जितने हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्म मापी यंत्र, वो सारे बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के ही। जैसे हमारा स्टील रूल हो गया है, और माइक्रोमीटर भी हो गया, उसके कई पार्ट्स रहते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। बट अगर आप सही से देखेंगे तो माइक्रोमीटर हमारा जो होता है वो इनवार स्टील का बना रहता है। तो ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए ये सारे आपके कंपटीशन एग्जाम अगर आप कहीं भी देने जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रखते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देंगे। तो बस आप इसी तरह से इन सब को रिवाइज करते हुए चलना, और सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना। चाहे आप डीआरडीओ का एग्जाम दें, चाहे डीएमआरसी का दें, चाहे कहीं भी रेलवे का आप एग्जाम दें, वो अगर आप टेक्निकल से हैं तो आपके यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबको आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के पढ़े। सो